हो जहाँ 200 रुपया देना पड़ता था वहाँ 2000 दिया जा रहा। आज हमारा जलसा नहीं था, बस सिर्फ यहाँ पर आकर बताने आया है। जिस तर्ज पे करते हैं आज उन चीजों को आप लोग समझ रहे हैं, उसको भरोसा करना चाहिए था देश की सरकार पे। ये जो बाई इलेक्शन होने जा रहे थे, अब होंगे नहीं होंगे यहाँ तो सरकार का नहीं पता है कब तक रहेगी, लेकिन लोगों के जो मामलात हैं वो जिन लोगों को बनाकर भेजा है उनसे मामला दुरुस्त होने वाले नहीं है। लोग आज भी सड़कों पे उन्हीं मांगों को दोहरा रहे हैं जो नेताओं ने स्टेजों पे चढ़कर सरकारों ने बताया था कि हम इन वादों को पूरा करेंगे। आज उन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए लोग जो है अलग अलग जगहों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो हमने यही सोचा कोशिश की कि चुनाव तक लोगों को महदूद नहीं रहना चाहिए, सरकार तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ऐसा है कि आम आदमी को अपने अधिकार के लिए हमेशा खड़ा होना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार करना होगा। जैसे ये चुनाव हो नहीं हो बात वो नहीं है, बात ये है कि 5 साल हम इनको नहीं झेल सकते हैं। ऐसे लोगों को नहीं झेल सकते हैं जो कुर्सियों में बैठ गए बंद कमरों में एसी पे अपना जो है वक्त निकालेंगे। हमें जमीनी सतह पर बदलाव देखना है, जिसके लिए हमने वोट दिया है। आपने वो माहौल बनाया, उसके नाम पे चुनाव जीत गए, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी और उसमें परेशानी जो सरकार से हो रही है या ब्यूरोक्रेसी से हो रही है उसमें बदलाव नहीं देखने को मिला। छोटी सी बात है, मकान बनाना है 50,000 भरना है, लेकिन उसके एवज में क्या दे रहे हैं? स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के हालात क्या है, उसमें कितनी करप्शन हुई है उसकी पूछताछ नहीं है। इन्होंने गैस सिलेंडर घर घर दिए, उस वक्त कहा कि औरतों को देंगे, महिलाओं को देंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन उन गैस सिलेंडर का क्या हाल है और उन घरों का क्या हाल बनाया आप अंदाजा नहीं कर सकते। सरकार कुछ दे नहीं रही है, बस जो बची कुछ जमीनें हैं, जो संपत्ति है उसे लूटने में लगी है, और हम अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएंगे चाहे सरकार उसमें खड़ी ना हो। चर्चाओं में रहते हैं, शोकाज नोटिस आया, उसके बारे में क्या बोला? ये शोकाज नोटिस नहीं, बस यही बताना चाहता हूँ कि आम आदमी से आता हूँ, और अगर आम आदमी के एमएलए पे ये हाल होगा कानून का, और मेरे उन लोगों का क्या हाल होगा, मैं तो बोलने वाला हूँ। जो बेचारा मुंह नहीं खोल पाता है उसमें जब कानून ला देते हैं तो उसे जमीन बिकवा देते हैं, गाय भैंस बकरियां, बस वो अपने घरों को बनाते हैं। उन्हें एक आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता है। आम आदमी से उससे माल ले लो और कानून से उसे डरा कर दबोच दो, और डर के माहौल में उसे वोट छीन लो, धर्म के नाम पे धंधा करो। काम तो ये करेंगे नहीं, ना ही ये धर्म के ठेकेदार है और ना ही आवाम की बेहतरी चाहते हैं। यही है कि आवाम को इकट्ठा कैसे किया जाए, जागरूक कैसे किया जाए, एजुकेट कैसे किया जाए, बस उसकी कौन सा कैंडिडेट आपका खड़ा होगा? एक तरफ रोहित बाली जी जो इन लोगों के बीच में जा रहे कह रहे कि इलेक्शन लड़ी जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, आम आदमी की एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट की। देखिए ये चीजें नहीं, आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 साल हमारे मंत्री को जेल में रखा जाता है, फिर जाके हाई कोर्ट जो है उसे क्लीन चिट देता है। 2 साल जेल रखने के बाद, है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जजमेंट आती है। हमारे मंत्री इतने जेल के अंदर है, वक्ती तौर किसी को नीचा दिखाने के लिए कानून का इस्तेमाल किया जाता है, पैसे लगाकर दूसरे को दबोचा जाता है कानून के दायरे में रखकर। फिर जब पता चलता है तो वहां पर उसके खिलाफ वो जो झूठे केसेस होते हैं वो सारा का सारा झूठ होता है। वक्ती तौर मामला तो ऐसे होते हैं। अभी जो कैंडिडेट की बात है वो वक्त पे तय किया जाएगा हालात के हिसाब से, और जो अच्छा करेगा, जो आवाम की बेहतरी चाहेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी अभी पार्टी में है। देखिए ये पार्टी कोई मेरी नहीं है, ये पार्टी सबकी है। ये कंपनी है, जैसे कंपनी कोई आइटम बनाती है वो ये नहीं चाहती है कि इसे खरीद, जो उसको खरीदेगा वो उतना माल निकालेगा। हमारा एक ब्रांड है, जितना ये बिकेगा हम इसे बेचना चाहते हैं, और जो इसकी बिक्री अच्छी करेगा वही बेहतर होगा। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।